हेलो क्लास 11th, कैसे हो बेटा। लास्ट टाइम बेटा हम लोगों ने डायमेंशन एनालिसिस की एक एप्लीकेशन को पढ़ लिया था, डेट इज़ कन्वर्जन ऑफ यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। आज हम उनकी अगली एप्लीकेशंस डेट इज़ चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ द वेरियस फार्मूला और डेरिवेशन ऑफ द फार्मूला, और या फिर मैं कहूँ एस्टेब्लिश ए रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, इनको पढ़ने वाले हैं। क्लियर है। चलिए तो हम लोग बेटा चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ गिवन फार्मूला से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, t इज इक्वल टू 2π√L/g। एक रिलेशन दे दिया है क्वेश्चन में और पूछा गया है जो ये फार्मूला लिखा है कि ये सही है कि नहीं है। ठीक है, तो आप इसको डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से बता सकते हैं कि ये गिवन फार्मूला सही है कि नहीं है। क्या ये करना है आपको यूज़ करना है जो बेसिक बात मैंने आपको बताई थी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में कि x हमेशा x के ही बराबर होगा, मतलब फोर्स हमेशा फोर्स के ही बराबर होगा। फोर्स कैन नॉट बी इक्वल टू दी एनर्जी और एक्सेलरेशन, कुछ भी हो, x हमेशा किसके बराबर होगा, x के। मतलब इक्वल टू है यहाँ पर बीच में, अगर ये टाइम है तो ये पूरा जुगाड़ भी क्या होना चाहिए, टाइम के बराबर होना चाहिए। आपको करना क्या है, आपको जो भी गिवन क्वांटिटीज़ हैं उन सब की डायमेंशन को पुट करना है, और डायमेंशन को पुट कर कर अगर आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की एक जैसी डायमेंशन आ जाए तो आपका वो फॉर्मूला क्या है, करेक्ट है। क्लियर है बात आपको। चलिए प्रोसीड करते हैं इसको। टाइम का आपको पता है डायमेंशन क्या होता है, टी होता है तो टी लिख दिया। 2π तो कांस्टेंट है, कोई डायमेंशन नहीं होगी। ठीक है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। एल आपकी लेंथ दे रखी है और जी क्या दे रखा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लास 9th याद करो, जी की वैल्यू आपने कितनी ली थी, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी की वैल्यू आपने ली थी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसकी यूनिट होती है बेटा, एक्सेलरेशन की। तो ये अल्टीमेटली और कुछ नहीं होता है, क्या होता है, एक्सेलरेशन ही होता है। लेकिन ये एक्सेलरेशन किसका होता है, आपका ग्रेविटी का होता है। क्लियर है बात आपको। तो लेंथ है, लेंथ की डायमेंशन एल ही रहेगी, और जी की डायमेंशन क्या हो जाएगी बेटा, अगर मैं बात करूं एक्सेलरेशन है तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, LT-2। तो यहाँ पर मैं डायमेंशन लिख दूंगा LT-2। क्लियर हो रहा है आप लोगों को ये सारी बातें। अब आपको पता है, आपको सोल्व करेंगे, एक L से ये L कट जाएगा और T-2 है तो ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगा आपका T का +2। लेफ्ट हैंड साइड में जो चल रहा है वो चलने दीजिए आप, और ये क्या हो जाएगा √T²। ये ऊपर चला गया ना बेटा, और ऊपर जाकर पावर क्या हो जाएगी, प्लस। आपको पता है अंडर रूट और स्क्वायर है, एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो राइट हैंड साइड में भी आपकी डायमेंशन आएगी वो क्या आएगी, T। आप लिख देंगे अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन वो क्या है, राइट हैंड साइड की डायमेंशन के बराबर। तो ये जो गिवन फॉर्मूला है, गिवन फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। क्लियर है बात आपको, इज डायमेंशनली करेक्ट। एक दूसरा क्वेश्चन है बेटा, उसको देखते हैं हम। v इज इक्वल टू 1/L √P/ρ। क्लियर है। एक क्वेश्चन दे रखा आपको, v इज इक्वल टू 1/L √P/ρ, वेयर v इज वेलोसिटी, L इज लेंथ, P इज प्रेशर एंड ρ इज डेंसिटी। ठीक है, आप लिख लेंगे v क्या है, वेलोसिटी, L लेंथ है, और P आपका क्या है, प्रेशर है, और रो क्या है, डेंसिटी है। क्लियर है बात आपको। तो आपको इसकी डायमेंशनली ये देखना है कि ये फॉर्मूला जो है वो करेक्ट है कि नहीं है। तो वही काम करते हैं, डायमेंशन पुट करते हैं सबकी। वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होगी, LT-1। क्लियर है, वेलोसिटी होता क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट एक तरीके से लेंथ है, ठीक है, तो उसके लिए L, और पर यूनिट टाइम तो T ऊपर जाकर -1। क्लियर, ये लेंथ दे रखी है तो 1/L आ जाएगा बेटा आपका यहाँ पर, और अंडर रूट प्रेशर की डायमेंशन याद कीजिए, प्रेशर होता क्या है बेटा, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स की डायमेंशन MLT-2 और एरिया की L²। एक L से एक L कट गया, अल्टीमेटली प्रेशर की डायमेंशन कितनी आ गई, ML-1T-2। तो लिख लीजिए ML-1T-2। डेंसिटी क्या होता है बेटा, मास बाय वॉल्यूम। मास की क्या होगी, m होगी, और वॉल्यूम की आपको पता है L3। अल्टीमेटली ML-3, ये आपको याद होनी चाहिए बेटा, ML-3। ठीक है,
तो m से m कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, ये l क्यूब ऊपर जाएगा, चलिए इसको तो बाहर एज इट इज रख दिया 1/l को, तो ये l क्यूब ऊपर गया तो l की पावर 3, l की पावर -1 और t की पावर -2 है ना। अब आपको पता है बेस से में तो पावर ऐड हो जाएंगी और पावर कितनी आ जाएगी 1/l, ये नीचे एज इट इज √l² t-2, क्लियर है। और अगर आप और अच्छी तरीके से सोचें तो ये अल्टीमेटली ये चीज़ है, t को मैं नीचे ले गया, समझ रहे हो बात आप बेटा। अब ये अंडर रूट से बाहर आ जाएंगे क्योंकि दोनों स्क्वायर हैं, क्योंकि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो इस चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/l, ठीक है, और √l/t का स्क्वायर, और ये अल्टीमेटली ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल आउट हो जाएगा और ये साइड आपकी आ जाएगी 1/l l इंटू टी, ये सुनो एक l से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। उधर देखिए, उधर की तरफ आपकी डायमेंशन क्या चल रही है, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ lt-1, जबकि इधर की तरफ डायमेंशन क्या है, राइट हैंड साइड की तरफ आपका t-1। तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो दिस फॉर्मूला इज डायमेंशनली इनकरेक्ट। क्लियर है बात आपको, डायमेंशनली इनकरेक्ट, नोट कर लें। एक और क्वेश्चन देखते हैं बेटा, t इज इक्वल टू के रो r³/s, ठीक है, t आपका टाइम है, आपका k कोई कांस्टेंट है, उसके लिए आपको समस्या नहीं लेनी है, ठीक है, और वो कैसा है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, डायमेंशन लेस, ठीक है। रो आपका है डेंसिटी, r आपका है रेडियस, और रेडियस अल्टीमेटली क्या है, लेंथ है बेटा, लेंथ को किस में मेजर करेंगे, आपकी l डायमेंशन होगी, है ना, और s है बेटा सरफेस टेंशन। चलो आपके पास वही काम है, लेफ्ट हैंड की डायमेंशन निकालो, राइट हैंड की डायमेंशन निकालो और सॉल्व करके देखो। तो आपके पास ये तो डायमेंशन कितनी आ गई बेटा, t आ गई, कांस्टेंट का कोई खेल नहीं है, ठीक है। डेंसिटी की क्या होती है, याद करो आप, m l की पावर -3, और ये तो रेडियस है, और रेडियस आपकी अल्टीमेटली लेंथ होती है, तो l की पावर 3, क्लियर है, बाहर नहीं लिखते अंदर लिख देते हैं, और डिवाइडेड बाय सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन को याद करो बेटा, क्या होता था, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स की डायमेंशन m/l/t-2, लेंथ की l से l कट गया, आपके पास क्या आ गया, m/t-2, क्लियर है बात आपको। अब सॉल्व करते हैं, m से m कैंसिल कर दो आप, ठीक है। अब देखो बेस सेम है तो ये भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल, पावर ऐड होगी, तो क्लियर है। तो आपके पास इधर क्या बच गया, t, उधर क्या बच गया बेटा, अब इस t की पावर -2 को ऊपर लेके जाओ तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, t की पावर 2, स्क्वायर से ये आपका अंडर रूट कट गया, अल्टीमेटली दोनों तरफ आपकी डायमेंशन क्या आई, सेम आई, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, गिवन फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। क्लियर हो रहा है आप लोगों को बात। आपको सिर्फ और सिर्फ करना क्या है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन को पुट करना है और राइट हैंड साइड की डायमेंशन को पुट करना है, सोल्व करके देखना है। अल्टीमेटली अगर आपका ये दोनों चीज़ बराबर आती हैं तो आप लिख देंगे ये गिवन फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है, अनअदरवाइज वो डायमेंशनली इनकरेक्ट है। अच्छा एक बात और, यहाँ से क्वेश्चन की एक और वैरायटी बनती है, मैं आपको बता देता हूँ। करेगा क्या वो, यहाँ पर रो ना देकर x दे देगा और आपको पहले ये कंडीशन देगा कि ये डायमेंशनली करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट है, ये फॉर्मूला बोलेगा कि ये फॉर्मूला क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है, तो फाइंड करो x को। इस तरीके से एक वैरायटी बनती है क्वेश्चन की। ये फॉर्मूला दिया आपको और बोला कि ये डायमेंशनली करेक्ट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कुछ नहीं करना है, अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होंगी, बराबर पुट करेंगे हम। ये t है, ठीक है, कांस्टेंट k है, कोई चक्कर नहीं है, x को एज इट इज रखो आप कोई, और ये क्या हो गया बेटा l3, और सरफेस टेंशन की डायमेंशन आपको पता है m/t-2। क्लियर है बात आपको, ठीक है। आप ऐसा करो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, ये t² हो जाएगा और इधर आ जाएगा x l³ m/t-2। क्लियर है, तो सारी चीज़ें उधर लेके जाते हैं और x को निकाल लेते हैं बेटा, ठीक है। x आपके पास क्या आ जाएगा, देखो t² तो पहले था ही, अच्छा मैं कहीं कहीं बाहर लिख देता हूँ, कहीं कहीं अंदर, इसमें कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, ठीक है आप, लेकिन मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा आप अंदर ही लिखें, ठीक है।
दोनों तरफ आपने स्क्वायर किया था, तो ये एल क्यूब है। तो टी स्क्वायर एम टी माइनस 2 और डिवाइडेड बाय क्या आ गया बेटा, एल क्यूब। टी स्क्वायर आपके, क्योंकि बेस सेम है, पावर ऐड होंगी तो अल्टीमेटली 0 आ जाएगा। और x आपके पास क्या आ गया, m बाय एल क्यूब, विच इज़ नथिंग बट डेंसिटी, यस और नो, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये क्या है, डेंसिटी है। तो x आप बता सकते हो, इसकी डायमेंशन ये है, तो अल्टीमेटली ये क्या होगी, डेंसिटी होगी। क्लियर हो रही है बात आपको। तो दो टाइप इसमें बनती हैं, एक तो आपको बोले कि देखो डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है, और एक केस में एक क्वांटिटी को बीच में अननोन कर देगा और ये कहेगा कि ये डायमेंशनली करेक्ट है फॉर्मूला एंड यू हैव टू फाइंड दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी। हो रही है क्लियर बातें, नोट कर लीजिए।